गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जा रही 21, 22 और 23 इन तीनों वर्कशीट के बारे में समझेंगे। और 21 नंबर वर्कशीट से, कार्यपत्रक से हमारा पाठ शुरू होता है ऐसे ऐसे, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसमें हमने ये ऐसे ऐसे कि जो है एकांकी है, और एकांकी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एक ही अंक होता है इसमें। और जैसे मान लो कोई जब इसे प्ले किया जाता है ना, अभिनय किया जाता है, तो एक ही सेटअप में सब कुछ हो जाता है। उसके लिए अलग अलग सेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे हम पिक्चर्स देखते हो, बहुत सारे सेट लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अभिनय किया जाता है। लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है और उसी एक जगह पर सारी जो है अभिनय किया जाता है। सो ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, और हमने इसमें देखा कि सड़क के किनारे पर एक सुंदर सा फ्लैट है ना। ये हमने पहले ही कर चुके हैं इसको। और एक दरवाज़ा उधर सड़क वाले बरामदे में जाता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में जाता है। और अंदर अलमारी हैं, पुस्तकें रखी हैं अलमारियों में, रेडियो का सेट भी है, तख्त भी हैं जिन पे गलीचे बिछे हुए हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, छोटी सी मेज है और उसके ऊपर फ़ोन रखा है। ये हम पहले देख चुके हैं। और हमारे पात्र का परिचय भी हम प्राप्त कर चुके हैं। मोहन है, एक विद्यार्थी है, दीनानाथ पड़ोसी हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी हैं, माँ है मोहन की, पिताजी हैं मोहन के, डॉक्टर हैं, और एक पड़ोसिन है। ये हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारी कार्यपत्रक 22 इसमें है कि माँ पुचकार कर, उसको पुचकार रही है। जैसे ये है ना, पुचकार कर, ये अभिनय करते हैं तो ये नजर आएगा। ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। जब हम अभिनय देखेंगे तो ये नजर आएंगी चीज़ें, है ना। तो हम जैसे सामने कोई प्ले हो रहा है और वो चादर हटाई जा रही हो तो हमें दिखेगी, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट मीन्स जैसे हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, है ना, जो हेल्दी नहीं होता हमारे लिए। पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक, ये तो है अचानक। बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: ये माँ और पिता ये सब लिखा ना, तो ये इनके डायलॉग हैं बच्चे, ये बोल रहे हैं हमारे। बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला, नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर: हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करहा कर: माँ, ओ माँ। माँ: ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लोट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, आराम नहीं होता। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। ये हमारा जो है एकांकी का कुछ अंश है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने पढ़ा। जब आपको कुछ पढ़ना ना आए कोई शब्द, तो हम यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप वहाँ से उस शब्द को ठीक से प्रोनाउंस कर सकते हैं सुनकर, है ना, ठीक से बोलना समझ सकते हो कैसे बोलेंगे। पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए, ये हमने यहाँ पर देखे कि पिताजी ने पूछा, गड़गड़ होती है, चाकू सा चुभता है, गोला सा फूटता है, तो ये सब सवाल किए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पे क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी कि कहीं कोई नई या बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है मोहन को।
प्रश्न नंबर 3, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया है। वाक्य में अंट शंट का क्या मतलब हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में अंट शंट का मतलब है कि कुछ उल्टा सीधा या जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, ऐसा कोई खराब खाना तो नहीं खा लिया है ना, ये मतलब है इसका। प्रश्न नंबर 4, ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो ये यहाँ पर है कि हींग, चूरन, पेपरमेंट, ये सब उसकी माँ ने उसको जो है दिए। ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने हींग, चूरन, पेपरमेंट, ये सब उपाय किए। सो अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 पर। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठते हैं। पिता, यह 4 3 3 3 2 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉट डॉट डॉट। डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। ये डॉक्टर साहब के जो डायलॉग हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रही, या ना हाँ यहाँ पर लिखे गए हैं ना। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहे। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। यानी ये जो आंसर दे रहे हैं ये वहाँ से पूछे जा रहे हैं सवाल। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या भला है आता है आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। यानी ये जो आंसर दिए जा रहे हैं सवाल वहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो इन्होंने लेखक ने यहाँ लिखे नहीं हैं सवाल। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। ये प्रवेश होता है इनका। मोहन माँ ओ, उल्टी आती है। उतर कर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। ये सब एक्टिंग है जब वो कर रहा था इस तरह से। जब हम प्ले करेंगे तब ये ऐसे हमें करना होगा, जैसे उतर कर नीचे झुकना। माँ उसका सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई। माँ उसके पास बैठी और कमर सहला रही है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है रहता। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर। अरे रे 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 ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, रुआंसा मतलब रोने के जैसा होकर, बड़े जोर से ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। ये हमारा अंश इसका कार्यपत्र 23 का। सो इसके सवाल देख लेते हैं। माँ, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? तो हमारा उत्तर बनेगा, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा रही थी, कहीं मोहन को कोई बड़ी बीमारी या ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो इसलिए माँ घबरा रही थी। संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए? तो ये हम कह सकते हैं संकट के समय हमें पुलिस का और हमारे हॉस्पिटल्स यानी हमारे अस्पताल का नंबर, हमारे साथ में जो हमारा फायर ब्रिगेड होता है, ये सारे नंबर हमें याद रखने चाहिए, है ना। एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल यानी एम्बुलेंस का नंबर, ये सब हमें याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस दृश्य को संवाद के रूप में लिखिए, है ना। फ़ोन पे बातचीत हुई है, सिर्फ पिताजी के आंसर सुनाई दे रहे हैं, वह सामने वाले के क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो हम उसके क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसमें 2 लोग रखेंगे यहाँ पर, एक पिता और एक डॉक्टर, ठीक है। पिता, जैसे सामने से फ़ोन आता है, डॉक्टर यह 4 3 3 3 2 2 है। पिता, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन। ये सब हम ऐसे इसको 2 लोगों के बीच में जो संवाद है उसको लिखेंगे। सो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।
आई थिंक हम सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।